नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। पटना में बर्ड फ्लू खतरनाक रूप लेते जा रहा है। पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग के जू सेक्टर पार्क और पटना हाई कोर्ट परिसर में कैवों व मुर्गियों की अचानक मौत के बाद H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाके के 1 किलोमीटर क्षेत्र को संक्रमित घोषित कर दिया है। जू सेक्टर पार्क और पटना जू को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा है। वह विधायकी छोड़कर संसद जाएंगे। हालांकि पार्टी के तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर रविवार को बड़ी बैठक बुलाई है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है, जिस पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। खाली हो रही सीटों पर वर्तमान में एनडीए के 3 और राजद के 2 सांसद हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के सानंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस प्लांट में पहली बार मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल्स का कमर्शियल प्रोडक्शन और शिपमेंट शुरू होगा। यह केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पहला प्रोजेक्ट है। यह प्लांट 22,516 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। केरल के पलियम इमाम वीपी सुहैब मौलवी की खूब तारीफ हो रही है। दरअसल आगामी अटुकल पोंगाला उत्सव 3 मार्च से शुरू हो रहा है। इस उत्सव में लाखों महिलाएं शहर में इकट्ठा होती है और अनुष्ठानों में भाग लेती है। इस पर इमाम ने आग्रह किया कि हमारे इन श्रद्धालुओं के लिए मस्जिदें और घर खोले जाए और उनके लिए भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। हमें उनका सर्वोत्तम स्वागत करने का प्रयास करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट हुआ है। इसमें 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर मजदूर है, जिसमें महिलाएं अधिक है। वहीं 6 लोगों की हालत गंभीर है। धमाके के समय फैक्ट्री में 30 लोग काम कर रहे थे। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। घटना पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गहरा दुख जताया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ती दुश्मनी बहुत चिंता की बात है। मिडिल ईस्ट में हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत और पहले से कदम उठाए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 3 से 5 मार्च 2026 के बीच रूस दौरे पर रहेंगे। शहबाज शरीफ का यह दौरा ऐसे वक्त में होने वाला है जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बीच जंग जारी है और दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। यह दौरा राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अहम माना जा रहा है। शहबाज वहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और फिर बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। शराब घोटाले में बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है केस पूरी तरह से झूठा है। मुझे बीजेपी में शामिल होने और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। सीबीआई पीएम मोदी के इशारों पर नाच रही थी। यह जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का सबसे बड़ा नमूना है। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में SIR मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, न तो चुनाव आयोग और न ही राज्य सरकार हमारे आदेशों का उल्लंघन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि किन दस्तावेजों की जांच की जानी है। हमारे आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। राज्य में इस प्रक्रिया के लिए तैनात न्यायिक अधिकारी इस संबंध में फैसले लेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि गुरुवार रात और शुक्रवार के तड़के अफगानिस्तान के कुल 22 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इस हमले में करीब 274 तालिबानी लड़ाकों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है। इस लड़ाई में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिकों की भी जान गई है। रेलवे क्लेम के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रेलवे नया इलेक्ट्रॉनिक रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल सिस्टम लॉन्च कर रही है। नए इलेक्ट्रॉनिक रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल पोर्टल से मुआवजा आवेदन, दस्तावेज अपलोड और सुनवाई तक की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। अब तक जो काम कागजों और फिजिकल फाइलों में अटका रहता था वह ऑनलाइन होगा और आप उसे ट्रैक कर सकेंगे। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
होली का उत्सव शुरू हो गया है। काशी में आज रंगभरी एकादशी के मौके पर हरिश्चंद्र श्मशान घाट पर चिता भस्म की होली खेली गई। एक तरफ चिताएं जल रही थीं, दूसरी तरफ अघोरियों की तरह कलाकार हाथ में नाग लेकर करतब कर रहे थे। कोई आग से खेलता नजर आया। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ माता गौरा के साथ रंगभरी एकादशी को होली खेलते हैं। इसके बाद श्मशान पर महादेव भूत पिशाच के साथ भस्म की होली खेलते हैं। 2 मार्च की आधी रात से भारत नेपाल बॉर्डर बंद रहेगा। यह फैसला नेपाल में 5 मार्च को होने वाले चुनावों के मद्देनजर लिया गया है। इस दौरान वस्तुओं का आयात निर्यात भी बंद रहेगा। नेपाल के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक मैसेज जारी किया है। हालांकि दवाओं और दूसरे जरूरी सामानों को इससे छूट रहेगी। नेपाली वोटर नौकरी और बिजनेस के मकसद से भारत में रहते हैं। ऐसे वोटरों को बॉर्डर पार करने दिया जाएगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में बरी किए जाने के बाद अन्ना हजारे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब जब अदालत ने फैसला दिया है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है, तो इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। केजरीवाल के बारे में जो कुछ भी कहा था वह न्याय व्यवस्था का निर्णय आने के पहले कहा था। सब हवा में बोल रहे थे। अगर न्यायालय का निर्णय पहले आ जाता तो फिर हम ऐसा नहीं बोलते। भारत सरकार जल्द ही देश में 2 नए प्लांट लगाने की योजना बना रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी की नई फैसिलिटी के उद्घाटन के बाद अन्य प्लांट भी शुरू होंगे। गुजरात में हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स भी बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है। झारखंड के हजारीबाग में जनता से भीख मांगकर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले अरविंद कुमार मेयर बन गए हैं। उन्होंने सरफराज अहमद को 4,657 वोट से हराया। अरविंद कुमार को कुल 23,500 वोट मिले। सरफराज अहमद को 18,847 वोट हासिल हुए। अरविंद कुमार राणा को शुरुआत में अपेक्षाकृत कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था, लेकिन कई दिग्गजों को पछाड़कर उन्होंने सबको हैरत में डाल दिया। उनका चुनाव चिन्ह छड़ी था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सुभाष विद्यार्थी ने 24 फरवरी को डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल के मामले में सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने अपने आदेश में लिखा, मुझे भूख लग रही है, मैं थका हुआ हूँ, फिजिकली फैसला सुनाने में असमर्थ हूँ, इसलिए फैसला सुरक्षित रखता हूँ। अपने आदेश में जज ने बताया कि एक दिन में कई केस निपटाना जज के लिए थकान भरा हो जाता है। उस दिन जज को मामला सुनते हुए शाम 7 बज गए थे। साइबर अपराधी फ्रॉड के नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर एपीके फाइल्स भेजकर रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐप डाउनलोड करने को कहा जा रहा है। साइबर एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि ऐसी किसी भी ऐप को इंस्टॉल या फॉरवर्ड न करें। अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपका फोन हैक हो सकता है, आपके खाते से पैसे चोरी हो सकते हैं और आपके सोशल मीडिया खातों के माध्यम से दूसरों को अश्लील मैसेज भी भेजे जा सकते हैं। पीएम मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। मोदी का यह दौरा काफी अहम है। वे 16,680 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद गुजरात के सानंद में 22,500 करोड़ की लागत वाली देश की पहली बड़ी सेमीकंडक्टर असेंबली फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे, जो भारत को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। SIR के बाद बंगाल में आज नई वोटर लिस्ट जारी होगी। इससे पहले 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई थी। इसमें मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ रह गई। दूसरे चरण में 1.67 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई हुई, जिनमें से 1.36 करोड़ मतदाताओं के संदर्भ में विसंगतियां पाई गयीं, जबकि 31 लाख मतदाताओं को मैपिंग से बाहर बताया गया। भारत ने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम द वशोराज का सफल परीक्षण किया है। शोराज हाई स्पीड जेट या छोटे ड्रोन्स को पल भर में मार गिरा सकता है। 3 फरवरी को इसके पहले परीक्षण के बाद कल 27 फरवरी को फिर से वेरीफाई किया गया। यह मैन पोर्टेबल सिस्टम है, जिसे पुरानी स्ट्रिंगर की तरह कंधे पर रखकर चला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि संघर्ष के वक्त S-400 जैसी महंगी तकनीक का इस्तेमाल सीमित हो सकता है। पीएम मोदी आज राजस्थान में अजमेर का दौरा करेंगे। अजमेर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। पीएम मोदी जहां सभा को संबोधित करेंगे, वहां 5,000 पुलिसकर्मी तैनात है। करनी सेना के नेता बलवंत सिंह को नजरबंद किया गया है। करनी सेना ने UGC मुद्दे पर पीएम मोदी के दौरे का विरोध और काले झंडे दिखाने का ऐलान किया था।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मुश्किलें बढ़ गई है। झारखंड हाउसिंग बोर्ड ने धोनी को रांची स्थित आवासीय भूखंड के कथित दुरुपयोग के मामले में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि आवंटित आवासीय भूखंड का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा है। यह जमीन राज्य सरकार ने धोनी को गिफ्ट की थी। यह डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित किया जा रहा है। भूखंड का आवंटन रद्द हो सकता है।